लास्ट वीक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर टेंशन्स और एस्केलेट कर गए, जिसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी पे देखने मिला एंड इट एंडेड अप 1.3% डाउन फ्रॉम द प्रीवियस वीक क्लोजिंग। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, मैं आप तक के अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। आई नो दैट मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, बट आई ऑल्सो नो कि मेरे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है एंड ऐसे में मैं अपने व्यूअर्स को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वॉर के अपडेट्स किसी भी मीडिया चैनल या मीम पेजेस से ले रहे हैं या मीम पेजेस को देख के आपके अंदर एग्रेशन आ रही है, तो प्लीज इसे अवॉइड करें। ये दोनों ही अच्छे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने पर्सनली इसे वेरीफाई भी किया है। अगर आपको इस वॉर का या फिर बॉर्डर टेंशन का कोई भी अपडेट लेना हो, तो आपका कोई नजदीकी इंसान जो पंजाब, राजस्थान या कश्मीर या जम्मू में रहता हो, उन पे ही भरोसा कीजिए और उनसे ही इंफॉर्मेशन लीजिए। आई विश फॉर दिस सिचुएशन टू एंड एज सून एज पॉसिबल। जय हिंद। Alright guys, let us now start the weekly analysis video. Last week निफ्टी में एक हमें माइनर करेक्शन देखने मिला डिस्पाइट द टेंशन इन बॉर्डर। जो हमने पिछले वीक लेवल्स शेयर किए थे, वो सारे लेवल्स अभी तक इंटैक्ट है। लेट मी टेक यू द स्क्रीन टू शो द निफ्टी एनालिसिस। सो एज यू कैन सी, ये निफ्टी 50 का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सो लास्ट वीक एक गैप डाउन हमें ऑब्जर्व करने मिला था, बट ओवरऑल निफ्टी में कुछ बहुत ज्यादा करेक्शन देखने नहीं मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमको ये देखने मिला था। स्टिल इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है एज पर द मार्केट सिनेरियो एज ऑफ टुडे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते तो हम इसका फर्दर डिस्कशन अभी करते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले वीक में जो हमको स्विंग लो और स्विंग हाई था, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट में अभी तक कोई भी ट्रेंड क्लियरली नहीं बना हुआ है, विच मीन्स कि अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है हम। काफी दिन से अगर आप देखोगे, लगभग 21 अप्रैल से लेके आज तक के जो भी लेवल्स है वो आज तक इंटैक्ट है। कोई न्यू हाई या न्यू लो नहीं प्रोड्यूस हुआ है। अब इसी चार्ट को अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे करें तो हमें इंट्राडे के लेवल्स मिलते हैं। लास्ट वीक भी जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ था, और जो प्रीवियस स्विंग लो है, जैसे हमने पिछले वीक भी एक सपोर्ट माना था 23,800 का लेवल, वो तो खैर टच भी नहीं हुआ है। सो 23,800 का लेवल अगर निफ्टी टच करता है तो ये सपोर्ट पे आ जाएगा अपने, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 23,300 का लेवल। ऑलराइट, एक चीज ध्यान रखिए, अगर मार्केट गैप डाउन होता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज या फिर एनी वॉर लाइक सिचुएशन, तो इसके ऊपर क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग भी किया जो हम आगे देखेंगे, तो ऐसे केस में जो अगले सपोर्ट्स है ना, वो बहुत दूर है। मतलब यहाँ पे पोर्टफोलियो में करेक्शन आपको ऑब्जर्व करने मिल सकता है। अगेन, ये टेक्निकल एनालिसिस से हटके मैं ये चीज बता रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में जब ऐसे नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू होता है ना, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा साइड में रखना होता है। कुछ दिन तक के अपने पोर्टफोलियो को ना देखते हुए अपने देश को आगे रखना पड़ता है। तो ये चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा था क्योंकि इस चीज में भी आप अपने अच्छे एसेट्स को बेचोगे नहीं, एंड अल्टीमेटली हर वॉर के बाद में मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता ही है, तो ऐसा आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पोर्टफोलियो पे एक टेम्पररी रेड का पीरियड रहेगा। सो लेट अस अगेन कम बैक टू द चार्ट। आप जैसे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 23,300 का लेवल अभी तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,300 के लेवल के बाद में द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इज 22,600 एंड दैट इज फॉलोड बाय एकदम नीचे का सपोर्ट दैट इज 22,000। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो, इतना बेरिश व्यू अभी से नहीं रखेंगे जब तक कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ना हो जाए। अगर प्रीवियस स्विंग लो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज होता है तो हम मानेंगे कि भाई यहाँ पे एक बेरिश व्यू स्टार्ट होता है। एंड देखो, बुलिश व्यू तो 24,500 एंड 25,000 के ऊपर ही है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अपसाइड के लेवल्स। ठीक है, 24,500 सबसे पहले हमको टेक डाउन करना पड़ेगा, फॉलोड बाय 25,000 एंड देन अल्टीमेट टारगेट हमारा ऊपर आता है। ऑल्दो ऊपर के साइड पे अभी कोई इतना डिस्कशन नहीं चल रहा होगा। जब हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे तब आपको देखने मिलेगा। लास्ट वीक भी हम लोग ने उस पर एक ऑब्जर्वेशन किया था। बट लेट अस नाउ लुक एट द निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखो, एक थोड़ा डाउन ट्रेंड तो हमको ऑब्जर्व करने मिल रहा है। ये थे लास्ट वीक के अप रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, एक टॉप यहाँ बना है, एक टॉप यहाँ बना है, और अब उसका ब्रेक डाउन हो गया है। और बैंक निफ्टी में देखो, करेक्शन एक एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत ही तेजी से वो बढ़ रहा था, एंड देन देयर आर गैप्स आल्सो, राइट। सो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 53,200 का लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आई बिलीव हमें एक लेवल में मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज आल्सो मेजर लेवल, ये लेवल। ऑलराइट, सो 52,000 तक के हम लोग एक सपोर्ट जोन बोल सकते हैं, और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर एक हमको और फर्दर करेक्शन देखने मिलेगा। आई बिलीव कि नेक्स्ट वीक के लिए ये दो लेवल्स अभी सफिशिएंट है। इनफैक्ट हम लोग कैसा है, एक सपोर्ट और आगे का प्लॉट करके रखते हैं 50,500 से लेके 50,500, 52,000 एंड देन 53,500 या 53,200 जो अभी का सपोर्ट है, ये रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। याद रखो, अगर एक सपोर्ट टूटता है ना, सो द चांसेस ऑफ नेक्स्ट सपोर्ट बीइंग विजिटेड बिकम्स वेरी हाई नेचुरली। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखें, ये एक एडिशनल टूल है, ये हम हर वीक नहीं देखेंगे, बट अभी इस वीक हमको पैटर्न दिख रहा है इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो ऑलरेडी हम 30% रिट्रेसमेंट पे, 50% रिट्रेसमेंट जोन एक सपोर्ट पे नहीं है, तो द लाइक्लीहुड ऑफ दिस रीचिंग टू द गोल्डन रेशियो दैट इज 60% रिट्रेसमेंट बिकम्स वेरी हाई। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमको थोड़ा लाइक बेयरिश सेंटीमेंट रिज्यूम कर जाएगा। और ये याद रखो, बैंक निफ्टी हमारे निफ्टी 50 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लाइक बैंकिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडेक्स वाइज। तो अगर ये गिरेगा तो निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट पे भी यही सेंटीमेंट हमको देखने मिलेगा। लेट अस नाउ मूव टू द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस।
सो आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी 50 का 15 मई का, बेसिकली नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है। लास्ट वीक भी आपने देखा था कि पूरे के पूरे राइट साइड में बड़े बड़े बार्स, तो राइट साइड में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। तो ये लिटरली बताता है कि बड़े लोगों ने पैसा किस डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि उन लोग को कहीं ना कहीं, देखो इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, बट उनका एक्सपीरियंस होता है या फिर उनके पास क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो उनके लिए डिसीजन लेते हैं। और इतना पैसा लगाने के लिए ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशन ही होता है, कोई रिटेलर का पैसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब रिटेलर का भी पैसा होता है बट मोस्टली इंस्टीट्यूशन का पैसा होता है। तो आप देख सकते हो अभी भी राइट साइड पे जो थिकर बार्स है, जो मोटे वाले बार्स है, उनका वॉल्यूम ज्यादा है, विच मींस कि मार्केट में बेयर्स का वॉल्यूम फिलहाल ज्यादा है। ऑलराइट, एट द मनी पे भी आप देखोगे तो एट द मनी 24,000 पे एक अच्छा पुट का ओआई है, विच मींस कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। बट अगर ये सपोर्ट टूटता है तो कोई क्लियर एकदम मेजर सपोर्ट हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। द मोस्ट डोमिनेंट सपोर्ट अगर हम बोलेंगे तो 23,000 का लेवल है। सो एट द मनी पे 24,000 अगर ब्रेक होता है तो देयर विल बी अ साइन ऑफ कंसर्न फॉर निफ्टी इन द नेक्स्ट वीक। अब इसी चीज को अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो ये मंथली ऑप्शन चेन मैंने ओपन करी है, रुको मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। तो ये करंट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे आप देखोगे तो मंथली बेसिस पे कोई बहुत बेरिश व्यू फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो ये वॉर की जो सिचुएशन है ना, ये डेवलपिंग सिचुएशन है। ऑफिशियली अभी तक के जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो डिक्लेयर नहीं किया है हमारी आर्मी ने या फिर हमारी मिनिस्ट्रीज ने कि भाई हम लोग एक वॉर में है, लड़ाई चल रही है, लेकिन दोनों कंट्रीज बोल रहे हैं कि हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं। ऑल्दो ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, बट स्टिल जब तक के डिक्लेयर नहीं होता तब तक के हम लोग भी कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। आफ्टर ऑल हमें भी तो सरकार के ही नियम फॉलो करना है। सो कॉल साइड का अगर आप देखोगे, मतलब रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो 24,500 फॉलोड बाय 25,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड पे 24,000 पे सबसे ज्यादा सपोर्ट या फिर पुट ओआई है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर अगेन 23,000 पे ही एक क्लियर सपोर्ट हमको दिख रहा है। सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एज पर द ऑप्शंस डेटा। बट अब हम लोग फ्यूचर्स का भी डेटा एक बार चेक कर। अगर आप ये डेटा ट्रैक कर रहे थे तो देखो अभी भी फ्राइडे के हिसाब से देखा जाए ना, पिछले वीक के क्लोजिंग से 1% एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे, लेकिन फ्राइडे को नेट इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग करी थी। इसको भी हम देखेंगे, बट ये ओआई डेटा हमें क्या बताता है कि भाई ओवरऑल अभी भी इंस्टीट्यूशन ने फ्यूचर इंडेक्स के ऊपर में बेरिश पोजीशन बहुत इंक्रीज नहीं की है। आपको दिख रहा होगा कि 48-52 का फिगर है, मतलब ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज है। बट देखो ये इक्वली बैलेंस ही बोलूंगा मैं, इसको न्यूट्रल स्टैंस बोलूंगा, ना ये बुलिश है ना ये बेरिश है। अगला वीक हमें बहुत इंटरेस्टिंग देखने मिल सकता है। सो ये था फ्यूचर ओआई। लास्ट वीक से अगर आप कंपेयर करोगे तो 1% का लॉन्ग साइड पर एडिशन हुआ है, जो कि टेक्निकली एक पॉजिटिव साइन होता है। चलिए लेट अस नाउ सी द फॉरेन इंस्टीट्यूशन का बाय सेल डेटा इन कैश मार्केट। ये रहा कैश मार्केट का डेटा। अब इसमें एक यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आफ्टर 16 डेज ऑफ कंसेक्यूटिव बाइंग, देखो एफआईआईज जब भी मार्केट में बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। ये चीज आपने अभी रियल टाइम ऑब्जर्व कर ली, आपने मेरी वीडियोस में भी देख लिया होगा। अब ये इसको लाइफ टाइम याद रखना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं तो जनरली मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम में जाता ही है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ये चीज का हमेशा एक ऑब्जर्वेशन बना के रख लेना कि हमें क्या देखना है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अब 16 डेज लगातार बाइंग करी, मार्केट ने बहुत अच्छा एक रिकवरी दिखाया, 24,500 के लेवल्स तक के पहुंच गया। एंड देन अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने फाइनली आफ्टर 16 डेज एक नेट सेलिंग की है ऑफ 3,700 करोड़। तो अगले हफ्ते में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सेलिंग कंटिन्यू करते हैं वो। अगर लगातार 3 दिन सेलिंग हो जाती है तो फिर हम बोलेंगे कि उनका मूड चेंज हो चुका है। एक दिन का सेल ऑफ चलो एक्सेप्टेबल होता है, बट अगर हमने उन लोग को लूप इन कर दिया, अगर हमारी मिनिस्ट्रीज ने उनके इंस्टीट्यूशंस को या फिर उनके गवर्नमेंट्स को लूप इन कर दिया कि भाई व्हाट इज द एक्शन दैट इंडिया इज गोना टेक, तो हो सकता है वो अपनी सेलिंग को सबड्यू कर दे या फिर सेलिंग ना भी करे। सो बट ऐसे केस में खैर एज ऑफ फ्राइडे तो उन्होंने पहली बार सेलिंग करी है, जिसका इंपैक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो पे देखने भी मिला होगा। सो द थिंग दैट यू नीड टू ट्रैक इन द नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे इज कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन की नेट सेलिंग नंबर सेलिंग में आ रही है या बाइंग में आ रही है। सो आई विल कीप दैट पोस्टेड ऑन माय फ्री टेलीग्राम चैनल एंड द इंस्टाग्राम चैनल के स्टोरी पे भी आप उस पे फॉलो जरूर कर लेना। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द इंडेक्स एनालिसिस। लास्ट वीक के टॉप परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो ये है ऑटो सेक्टर, मीडिया सेक्टर है। मीडिया को देखो हम लोग एनालिसिस करते हैं, बट मीडिया सेक्टर इन जनरल थोड़ा सा दिक्कत में है। एंड देन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। सो देखो जो भी सेक्टर्स निफ्टी 50 से कम गिरते हैं, निफ्टी 50 1.39% गिरा था, सो ऑल द अबव सेक्टर्स फेल लेस देन निफ्टी 50। तो आप इनको बोल सकते हो कि इन सेक्टर्स के ऊपर में अभी थोड़ी सी डिफेंसिव नेचर है। ऑलराइट, अब इसमें अगर स्पेसिफिकली अगर आप ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करो तो इन्हें हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। इन सेक्टर्स में पॉजिटिव रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एक तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी अंडर वैल्यूड था, सेकेंडली कंज्यूमर ड्यूरेबल को तो वैसे भी एक सेफ सेक्टर माना जाता है। वॉर लाइक सिनेरियो हो या फिर ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब ऐसे बिजनेसेस जो इंडिया में ही अपना बिजनेस या रेवेन्यू मॉडल चलाते हैं। कहने का मतलब अगर अभी हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो सकते हैं, हमारे एयर स्पेस इंपैक्ट हो सकती है, और टैरिफ वाली चीज भी खत्म कहां हुई है, तो एक्सपोर्ट बिजनेस पे अभी रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, तो वहां पे काम अच्छा नहीं चलेगा। तो जितने भी बिजनेसेस इंडिया में ही बनाते
जाते हैं और इंडिया में ही बेचते हैं या फिर इन जनरल इंडिया में ही बेचते हैं ना, उनके ऊपर में हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो तो ऊपर आता ही है, एफएमसीजी के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाई सबसे लूजर्स कौन से सेक्टर पे चैलेंज आ रहा है। तो निफ्टी रियलिटी एंड पीएसयू बैंक्स एंड बैंकिंग इंडेक्स। अब देखो पीएसयू बैंक और बैंक में मैं एक चीज बताऊंगा, ये सेक्टर्स रन अप बहुत दे चुके थे। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे था, तो इतना करेक्शन तो चलो रीजनेबल है। रियलिटी इंडेक्स में ऑफकोर्स क्योंकि ये सारे सिनेरियो जो वॉर लाइक सिनेरियो होता है ना, ये रियलिटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हमको वहां पे करेक्शन देखने मिला। फार्मा सेक्टर में भी हमको करेक्शन देखने मिला, एनर्जी सेक्टर में भी हमको करेक्शन देखने मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछला वीक एक बेरिश वीक था। तो जो सेक्टर्स मेजरली करेक्शन फेस कर रहे हैं ना, उनके ऊपर में आपको अभी फ्रेश इन्वेस्टिंग करने का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू नीड टू वेट फॉर रिवर्सल एंड द सेक्टर्स दैट आर शोइंग रिवर्सल। सो टू समराइज व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट वीक, देखो मैंने चार्ट पे जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करके दिए थे, वो हाई और लो जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक के कोई भी इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए। साइडवेज मार्केट में ना रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पेशेंस खो बैठते हैं, ठीक है। अभी कितने दिन से मार्केट में कोई न्यू हाई या न्यू लो क्रिएट नहीं हुआ है, तो डरने की ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर आप एग्रेसिवली ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, आपको लगता है कि भाई मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर आपके काफी ज्यादा लॉस हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको सीख के करनी पड़ती है। एंड द बेस्ट सजेशन दैट आई कुड गिव इज कि देखो पहली बात तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़े दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, कोई बहुत नुकसान या बहुत कोई प्रॉफिट होने नहीं वाला है। एंड सेकेंडली एनीवेज एक लाइफ एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, अंडर वैल्यूड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा करो। तो जब मार्केट गिरता भी है ना, तो ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं गिरते, और जब मार्केट रिकवरी देता है तो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स में बाइंग आती है, क्योंकि अंडर वैल्यूड भी है और सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी है। आफ्टर ऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को भी अगर पैसे लगाने हैं तो वो रिस्की बेट्स एकदम से रिकवरी फेज में नहीं लेते। रिस्की बेट्स जनरली बुल रन में लिया जाता है, और अभी मार्केट में बुल रन नहीं है। और अगर आप ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को अच्छे दाम पे कैसे खरीदना है ये सीखना चाहते हो, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 6 टेक कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी हुई है। आई होप ये वीकली एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।